वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपने ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस से पहले की वीडियो आपने देखी होगी, या नहीं देखे हैं तो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप ये जाके ये वाली वीडियो देखिए। आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी कि यहाँ पे देखो चीज़ें हो क्या रही हैं। ठीक है, अब आपको देखो थोड़ा सा मैंने ये देखो ये जो डाला है ना सीक्रेट थ्योरी ऑफ स्मार्ट मनी, ये वाली वीडियो आप पहले देखो, और जब तक आप ये वाली वीडियो नहीं देखोगे ना तब तक चीज़ें आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आज एक्सपायरी डे था, एक्सपायरी डे बहुत अच्छा गया और यहाँ पे मार्केट में कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड जो है मार्केट में मोमेंटम हुआ। आप सबसे पहली चीज़ बात करते हैं, जो मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया है, इस वीडियो के अंदर आपको क्या मिलेगा। जो ये वीडियो है इसके अंदर मैंने मार्केट ओपनिंग में किस तरीके से चार्ट को देखा जाता है, चार्ट पे किस तरीके से लेवल्स ड्रॉ किए जाते हैं, ये ऑलरेडी वीडियो बना के मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको चीज़ें पता हो। दूसरी चीज़ कि स्टॉक मार्केट में देखो ऑप्शन ट्रेडिंग, खासकर जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपकी जो मेंटल लेवल है, जो आपकी साइकोलॉजी है, आपका जो सोच है वो किस तरीके का है। तो आज ओपनिंग में जो भी मार्केट में हुआ वो मैंने आपको बताया, मार्केट कहाँ गिरेगा वो मैंने आपको बताया, मार्केट कहाँ जाएगा वो मैंने बताया। ये केवल मैंने मतलब ये लगा लो कि ये कोई मैंने भविष्यवाणी नहीं की थी, ये केवल मैंने चार्ट के बेस पर आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम पे जो ट्रेंड लाइन चलता था, पहले के टाइम पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चलते थे, जो चार्ट पैटर्न चलते थे, अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट में वो चीज़ें वर्क करती हैं। शायद चार्ट पैटर्न पे ट्रेड किए हुए ना, मैं शायद महीने में 2 से 3 ट्रेड ऐसे होते हैं जो मैं प्रॉपर मतलब पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करता हूँ। पैटर्न्स बोले तो जैसे ट्राइंगल पैटर्न, वेज पैटर्न, ऐसे पैटर्न के ऊपर। ठीक है तो आप उस पहले वीडियो को देखिए, 31 मिनट का वीडियो है। अगर ज़्यादा आपको लंबा लगता है तो देखो सीखने के लिए तो कहीं ना कहीं आपको टाइम तो देना पड़ेगा। आप चाहे वीडियो को देख कर अपना टाइम दें, चाहे आप बिना वीडियो देखे हुए अपने ऊपर अपना प्रैक्टिस करें, चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करें, आप साल 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करें तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। बट ये क्या होगा कि अगर आप अदर वीडियोज़ देखोगे, लर्निंग वीडियो, तो आपको चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। अब लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़। अभी थंबनेल बना दो कि 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, 50,000 रुपये से 50 लाख बनाएं, 50,000 से 10 लाख बनाएं। तो ऐसे पे क्लिक बेट ज़्यादा होती है, लोग जल्दी देखने आते हैं। क्यों? उनको लगता है कि भाई कुछ अलग से ये स्ट्रैटेजी बताएगा और उस स्ट्रैटेजी को हम कैच करेंगे और मार्केट में पैसा बनाएंगे। स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, वो तब तक ही कामयाब रहती हैं जब तक वो आपके लेवल पे है। जिस दिन वो पब्लिकली हो गया, धीरे धीरे वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज खत्म हो जाती हैं। तो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट की साइकोलॉजी, कि मार्केट में ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं जो आपको चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बाकी लोगों को, नए लोगों को समझ में आ रही है। लेकिन क्या है कि अगर आप एक्सपर्ट हो मार्केट में, आपको 4-5 साल हो गए हैं, तो चीज़ें आपको अलग समझ में आ रही है। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि जो साल 1.5 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। तो नाउ कम टू द पॉइंट, आज का यहाँ पे मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक जोन था हमारे पास, हमने ये एक जोन ड्रॉ किया था। ये जोन को क्यों ड्रॉ किया था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, ये सबसे पहली चीज़, मार्केट जहाँ पे भी रुकता है वो जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट जहाँ से भी फॉल करता है वो स्विंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके मार्केट कौन से जोन में आ गया, इस वाले जोन में। यहाँ से मार्केट ने एक रजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट करता है, धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर वापस इस वाले एरिया के आसपास जाता है, दूसरी बार रेजिस्टेंस लेता है, और यहाँ से क्या करते हैं, जो स्मार्ट मनी है वापस नीचे आता है, यहाँ पे जो बायर है उनको निकालता है, और निकालने के बाद इस जगह से फिर से वापस जाता है, और यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं सेल करके उनको मार्केट निकाल देता है। मार्केट निकल गए, अब उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाता है। चलो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। तो आपको क्या समझ में आया कि ये जो एरिया है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है। कब के लिए? नेक्स्ट डे के लिए। आज का लो ये था, आज का हाई यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब आज की पहली 5 मिनट की कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जो पहले 5 मिनट की कैंडल है ये वाली, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लें। पहले 5 मिनट की कैंडल है ये वाली, कौन सी, 9:15 पे जो कैंडल शुरू हुई और 9:20 पे जो कैंडल खत्म हुई है, इसका स्ट्रेंथ कितना है, यहाँ से आप देखोगे तो तकरीबन 84 पॉइंट का स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर बना हुआ था। अब ये कैंडल बनी कहाँ पे है, देखो मार्केट की जो ओपनिंग हुई कल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे होती है, और ओपनिंग कहाँ पे होती है, कल वाले कंसोलिडेशन जहाँ पे मार्केट ने एक बेस क्रिएट किया था उस बेस के अंदर आता है, और मार्केट पहली कैंडल ही मार्केट इस बेस के ऊपर से सीधा ऊपर चला जाता है नीचे लो लगाने की वजह से। ठीक है, तो पहली कैंडल ने क्या दर्शाया कि यहाँ पे बायर है, और जाहिर सी बात है कि सेलर इस जगह पे ट्राई नहीं करेगा। सेलर, क्योंकि सेलर को पता है कि मार्केट में कल हम इतनी देर यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे हमने कोशिश किया 2 बार 3 बार लाने की, लेकिन हम यहाँ पे नहीं ले पाए। तो जाहिर सी बात है कि इस जगह पे मार्केट ओपनिंग पे बायर जो है वो डिफेंड करेंगे इस लेवल को। ठीक है, इस बायर इस लेवल को डिफेंड करेंगे। तो पहली कैंडल बुलिश बन गई। दूसरी कैंडल में सेलर ने यहाँ पे ज़्यादा ट्राई नहीं किया। रीज़न भी कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो बेस है ना, ये बेस एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पे सेलर ट्राई नहीं करेंगे। सेलर कहाँ पे ट्राई करेंगे, जहाँ पे बायर एग्जिट करेगा, जहाँ पे बायर अपनी पोजीशन को प्रॉफिट बुक करेगा, सेलर वहाँ पे ट्राई करते हैं। या फिर मार्केट इसके नीचे लेवल कहीं पे ओपन होता और नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर आता तो सेलर यहाँ पे पूरा ट्राई करता है, क्योंकि फिर बायर के हाथ से कमांड निकल जाती।
अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड कैंडल रेड बनी, थर्ड कैंडल जो बनी एग्जैक्ट इसके ऊपर हमने कहीं पे ओपनिंग मतलब कैंडल के आसपास हमने कहीं पे लिया था 44,200 की कॉल में इस जगह पे एंट्री। ठीक है, एंट्री लेने के बाद अब यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें क्या बताई थी कि देखो पहले कैंडल का जो डे हाई है, डे हाई कल का क्लोजिंग यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, डे हाई आज का। पहली कैंडल ने यहाँ पे, दूसरी कैंडल ने डे हाई को नहीं निकाला, मार्केट नीचे भी नहीं गया। तीसरी कैंडल ने फिर से ट्राई किया, वापस ग्रीन कैंडल बन गई। अब जब ये ग्रीन कैंडल बन गई ना तो डे हाई हमारे पास बहुत छोटा है, बहुत नज़दीक में। प्लस अब ये मार्केट जो पहले 5 मिनट की कैंडल के बाद ये 3 कैंडल होल्ड किया है इसने बीच में, ये कैंडल कहाँ पे होल्ड कर रहा है? सबसे पहले तो आप ये देखो, ये वाला जो जोन है मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो आप हो सकता है कि आप इस लेवल को कल को भूल जाओ, क्योंकि कल का दिन निकल गया तो चार्ट आपके लिए खत्म हो चुका है। ठीक है, आपने इस लेवल को हो सकता है देखा हो या ना देखा हो। उसके बाद मार्केट में जब इस जगह एंट्री होती है, मार्केट यहाँ से फिर से डराने की कोशिश करता है एक नेगेटिव कैंडल बना के, लेकिन उसके बाद जैसे ही डे हाई को ब्रेकआउट करता है, तो मैंने आपको क्या बोला उस वीडियो के अंदर, आप जब वो वीडियो देखोगे ये वाली, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बताया कि भाई जब ये डे हाई को ब्रेकआउट देगा ना, और आपको पता है कि मैं हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले मैं एंटर करना पसंद करता हूँ। ठीक है, उस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस कितना 36 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था। ठीक है, मार्केट ने अब इस डे हाई को ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे कौन आ गए? यहाँ पे फिर से एक बायर आ गए, वो लोग जो डे हाई का इंतजार कर रहे थे ब्रेकआउट पे पहले। उसके बाद मार्केट में एक इनसाइड कैंडल बनता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इनसाइड कैंडल बना, और इनसाइड कैंडल के बाद जैसे मार्केट ने इसके ऊपर निकाला तो मार्केट कहाँ चला गया? सीधा प्रीवियस डे हाई के जोन के अंदर। ये हमारा वैसे एक रेजिस्टेंस था 44,330 का, उसके ऊपर मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है। उसके बाद यहाँ पे अगली कैंडल क्या करती है? प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेकआउट करती है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझो, देखो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद डे हाई को भी ब्रेक करता है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जो था मार्केट उसको भी ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद जो हमारा डे हाई का प्रीवियस डे हाई था मार्केट उसको भी ब्रेक कर देता है, बिना किसी कंसोलिडेशन के, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी मुशक्कत के मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है। जब मार्केट ऊपर निकलता है और जब ये सरपट सरपट कैंडल बनने लगती है ना, तब यहाँ से मेरे को थोड़ा सा लगता है मार्केट में कि चीज़ें जो हैं अब दो तरीके से हो सकती हैं। पहला, आज आरबीआई की पॉलिसी थी और आरबीआई की पॉलिसी में जो चीज़ें आज होनी थी, जो चीज़ें आज हुई हैं, तो मेरे ख्याल से 100 में से शायद 90 लोगों को ये बात पता थी कि आरबीआई की पॉलिसी में कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं है, नो चेंजेस, एनी नो चेंजेस। इसके बेस पर क्या था, मार्केट में मोमेंटम कहाँ पे जाता? बायर साइड में जाता, बाइंग साइड में जाता। तो जो नए ट्रेडर हैं, जो अभी 1.5 साल से ट्रेड कर रहे हैं, उनका यहाँ पे सेंटीमेंट क्या होगा कि भाई अच्छी पॉलिसी है, एक काम करते हैं, कॉल साइड में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे बायर बैठ गए, यहाँ पे बायर बैठ गए, यहाँ पे बायर बैठ गए। अब ये जो सेंटीमेंट है ना मार्केट का, ये मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से मैंने वीडियो में आपको क्या बताया कि ये अगर वाकई में मूव है तो मार्केट 44,480 के बाद सीधा 520 550 पे रुकेगा। उसके बाद दोबारा 550 से हो सकता है 450 पे आए, 450 से 520 पे जाए, उसके बाद फिर से मार्केट निकलेगा तो 44,700-800 के लेवल को टच करेगा, अगर ये जेन्युइन पॉलिसी में दम था। ठीक है, लेकिन पॉलिसी सबको पहले से मालूम थी। तो यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है, जो ये स्मार्ट मनी है ना, उसने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ओपन करवा के वो आपके साथ बैठ गया ट्रेड के अंदर बैठ गया, और यहाँ पे जाके वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहा है। जैसे वहाँ पे उसकी पोजीशन एग्जिट कर रही है, वो अपनी कुर्सी छोड़ रहा है, दूसरे लोग यहाँ पे कुर्सी पकड़ रहे हैं, फिर से उसने कुर्सी छोड़ी, यहाँ पे दूसरे लोग कुर्सी पकड़ रहे हैं। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो जोन है ना, अगर मार्केट में पॉलिसी बहुत अच्छी थी तो मार्केट में यहाँ पे मार्केट को टाइम पास नहीं करना चाहिए था, इस वाली कैंडल में मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि इसका गेम खत्म हो चुका है। और ये जो मूव है ना, ये आया नहीं है, ये मूव लाया गया है मार्केट के अंदर। ये मूव लाया गया है, क्यों लाया गया है? क्योंकि एक तो आरबीआई का जो अनाउंसमेंट था उसको देखकर रिटेल ट्रेडर, जो नए ट्रेडर हैं, सबका माइंडसेट क्या था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो भी आपके साथ ऊपर ऊपर पैसा लगाने लगा और धीरे धीरे अपने पैसे को निकालने लगा। और बाद में उसने जब ये सेलिंग शुरू की ना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट 44,460 का जो लेवल है, अब ये 44,460 का लेवल कहाँ से आया भाई? पहली चीज़, अगर आप पिवोट पॉइंट को फॉलो करते हो तो पिवोट पॉइंट का R2 का एक रेजिस्टेंस था जिसको देखकर मैंने आपको बताया। दूसरा, इसके पीछे आ जाओ तो यहाँ पे एक लेवल है, ये लेवल ध्यान से देखो, ये लेवल कौन सा है, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। मार्केट ने एक ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, हमने इसको मार्क कर दिया और वापस चलते हैं अपने जोन पे। ये कौन सा लेवल है? 44,460। मैंने इस लेवल को देखकर आपको बताया था कि अगर मार्केट 44,460 का रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे जितने बायर बैठे हैं ना पोजिशनल बेसिस पे, यहाँ पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, नीचे जितने पोजिशनल बायर बैठे हैं, ये जो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे कल बना, इसको कंटिन्यू किया मार्केट ने। यहाँ पे जो बायर बैठे हैं नीचे, इनको प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 5 मिनट तो हर कोई बंदा वेट करता है। और 5 मिनट की कैंडल बुलिश बन गई तो यहाँ के लोग निकले नहीं, BTST वाले। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे एक जोन हमने ऐसा करके ड्रॉ किया हुआ था कि यहाँ पे भी कुछ लोग जो हैं बैठे हुए हैं। तो मार्केट क्या करेगा, अगर इस लेवल से घूमता है,
ठीक है। और ये केवल ट्रैप अगर है मार्केट में, FII DI वगैरह जो यहाँ पे आपको ट्रैप कर रहे हैं बायर्स को, तो मार्केट में क्या करेंगे, अगर ये इतना होगा ना तो सबसे पहले तो जो लो पे यहाँ पे बैठे हैं मार्केट उनको निकालेगा, ये जोन पूरा निकलेगा, और उसके बाद जो ये जोन है ना मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन तक आएगा। तो मैंने 40,000 का आपको रिकमेंड किया था कि 40,000 तक मार्केट आएगा और बहुत तेज़ी से आएगा। उसके बाद सडनली जब मार्केट ने देखो एग्जैक्ट 44,460, मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्ट यहीं से मार्केट रिटर्न होगा, और यहीं से मार्केट रिटर्न हुआ, क्योंकि अगर ये 480 के ऊपर निकलता ना तो फिर मार्केट में कुछ नहीं होने वाला था। फिर इसका मतलब है कि वो न्यूज़ जेन्युइन थी और ये जेन्युइन मूव थे। ये मूव अपने आप बनाए नहीं गए, मूव ये क्रिएट नहीं की गई, मार्केट की तरफ से है। बट ये सारे मूव जो थे ना वो आर्टिफिशियल थे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट में बहती गंगा में हाथ धोना है। तो अपन ने बहती गंगा में हाथ धोया, और कहाँ पे धोया हाथ, ये मेरा कहाँ चला गया वो कॉल वॉल का, शायद हट गया वो, नहीं है यहाँ पे। देखो मैं कहाँ पे निकला हूँ, आपको मैं चार्ट अगर दिखाऊँ तो, अरे किधर गया भाई, चार्ट ही गायब हो गया इसका। तो ये रहा, ये वाला चार्ट था कहीं 150 पे। ये जो कैंडल है ना देखो, ये 9:25 की कैंडल है, और बैंक निफ्टी में 9:25 की कैंडल कौन सी थी, ये वाली कैंडल 9:25। इसका हाई जैसे ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाया था 150 पे, और हमने कहाँ पे 257 के आसपास कहीं पे हम निकले थे, 256-57 यहाँ पे हमने कहीं पे निकले थे, ठीक है। तो 257 के बाद मार्केट कितना ऊपर गया, 26 पॉइंट के आसपास शायद ऊपर गया है, देखो 26 पॉइंट के आसपास ऊपर गया है। और मैंने एग्जिट कहाँ किया, ये वाली जो कैंडल है ना, जब ये दूसरी कैंडल बनी इसी कैंडल के अंदर मैंने कहीं पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने टाइम पास करना शुरू कर दिया। और जो लेवल मैंने आपको बताया था कि 190 का लेवल अगर मार्केट निकालेगा, यहाँ पे जो मार्केट ट्रेड करा था 187-190 के पास, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 190 को निकालेगा तो ये 250-260 के लेवल पे जाएगा, और मार्केट देखो वहाँ तक गया। तो ये मैंने ना कोई मतलब कोई सेटअप नहीं है, ये कोई वो चीज़ें नहीं है, ये क्या है, ये एक्सपीरियंस है। मार्केट में ये एक्सपीरियंस काम करता है। एक्सपीरियंस यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताता है कि आपको मार्केट में क्या कब करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो ये लेवल कैसे आए आपको मैंने बता दिया, ये लेवल ऊपर के कैसे निकाले गए, ये नीचे कैसी चीज़ें की गई, यहाँ पे फिर डे हाई का ब्रेकआउट हुआ। अब उसके बाद जब मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे देखो वापस कहाँ पे आ गया मार्केट, सपोर्ट एरिया में। अब जब मार्केट इतनी तेज़ी से गिरा है तो सपोर्ट एरिया में क्या, वो देखो पहले कॉल के प्रीमियम को बढ़ाया, उसके बाद कॉल के प्रीमियम को कम कर दिया, ठीक है। एक्सपायरी का ये मतलब समझ में आ गया। अब वापस सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पे जो नए ट्रेडर है उनको क्या लग रहा हो, वो बेचारे ये सोच रहे होंगे कि यार ये सपोर्ट था, मार्केट इतना गिर गया, इतना ऊपर जाने के बाद गिरा है, तो इसका मतलब मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगा। तो बेचारों ने फिर से यहाँ पे बाय करना कोशिश किया होगा, उनको यहाँ पे फंसाया। अब यहाँ पे मार्केट जैसे नीचे आया, यहाँ से फिर से एक मोमेंटम आता है, और जिसने यहाँ पे नहीं निकला होगा मार्केट देखो उनको नीचे धक्का दे दिया, ठीक है। अब आपको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीज़ें दिखाता हूँ, आप फिर चार्ट देखना कि आपका चार्ट क्या देख के बनाते हो, मैं अपना चार्ट कैसे बनाता हूँ। उसके बाद ये नीचे का जोन था, मैंने आपको क्या कहा था कि ये सारे सेलर यहाँ पे निकलेंगे। देखो मार्केट ने क्या किया, जब इस लेवल पे मार्केट आके सपोर्ट लेने लगा, मार्केट ने फिर से यहाँ से एक धक्का दिया, क्योंकि सपोर्ट पे आके बायर आ रहे हैं, और मार्केट जब बायर एंटर कर रहे हैं मार्केट उसको नीचे निकाल रहा है। ये जो मूव है ना, ये कोई आम इंसान की मूव नहीं है, ये सारे स्मार्ट मनीज़ हैं, उन्होंने ये मूव क्रिएट किया और स्मार्ट मनी ने नीचे लेके आया। अब यहाँ पे देखो ये वाला जोन था, यहाँ पे सारे लोग निकल गए, ठीक है। यहाँ पे जो जोन था सारे लोग निकल गए। तो यही चीज़ होती है मार्केट में कि आप मार्केट में जो चीज़ें सोच रहे हो, मार्केट आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है, और पैसा आप मार्केट में तब बनाओगे बड़ा जब आप मार्केट के सेंटीमेंट को समझ जाओगे कि मार्केट पैसा ऐसे नहीं पैटर्न के ऊपर बन गया। पैसा बनाने के लिए आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अब आप चार्ट, दूसरी चीज़ निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ, निफ्टी के चार्ट में मोमेंटम देखो, आज मार्केट की ओपनिंग ये थी, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, मार्केट का ये डे लो लगा है, ठीक है। ये मार्केट का 15 मिनट की कैंडल का हाई है। उसके बाद मार्केट अपने पहले 15 मिनट की कैंडल के हाई से ऊपर कितना गया है, यहाँ पे आप देखोगे पहले 15 मिनट की कैंडल से जो मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया है केवल 23 पॉइंट। मैंने आपको चार्ट देख के बताया था इस वीडियो के अंदर कि भाई निफ्टी को देख के मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि निफ्टी नहीं चल रहा और बैंक निफ्टी धड़ाधड़ एक्सपायरी वाले दिन रॉकेट की तरह चलता जा रहा है, ठीक है। तो हालांकि मैंने बैंक निफ्टी में कोई भी मूव पुट साइड में मैंने कैच नहीं किया। एक मैंने पुट में ट्रेड किया था, कौन सा ट्रेड किया था वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। कॉल साइड में तो मैंने आपको जो लिया वो मैंने बना के वीडियो डाल दिया। पुट साइड में मैंने एक स्कैल्पिंग किया था। स्कैल्पिंग कैसे किया था, अब मैं चार्ट को क्या करता हूँ, छोटा करता हूँ। आप जितना चार्ट को छोटा करोगे आपको ना पिक्चर उतनी ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी कि चार्ट में कौन से चीज़ें बन रही हैं, नहीं बन रही हैं। छोटा छोटा करके आप उसको बनाने शुरू करो। तो यहाँ से हमने सबसे पहले ट्रेंड लाइन लिया और मैंने कहीं पर एडजस्ट करके इसको इस जगह से ऐसे करके मैंने मार्क किया था। ये मेरा ट्रेंड लाइन था, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको मार्क कर दिया। अब मैंने चार्ट को छोटा किया तो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है ना। उसके बाद यहाँ से कुछ ऐसा करके एक ट्रेंड लाइन जा रहा था। ये देखो यहाँ का एक टॉप था, यहाँ का टॉप था। तो ये कौन सा पैटर्न है, आप लोग कमेंट करके बताना। जो लोग ट्रेड कर रहे हो उनको पैटर्न के बारे में पता होगा, ये कौन सा पैटर्न है, इसको कौन सा पैटर्न बोला जाता है। और यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट, और उसके बाद मार्केट आता है यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा पैटर्न है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपको पता है कि कौन सा पैटर्न है। अब मैंने क्या किया, चार्ट को छोटा किया। चार्ट को छोटा करके मुझे क्या समझ में आ रहा है चार्ट में कि भाई यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है,
ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे था वो हमने देख लिया, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद यहाँ पे बेस बनाता है और बेस बना के फिर से मार्केट ऊपर निकलता है। कहाँ पे निकलता है? ये जो ट्रेंड लाइन था इसके ऊपर ब्रेकआउट दिखाता है। कई लोगों के पास हो सकता है ये पैटर्न बना हुआ हो, ठीक है, लेकिन शायद 10 में से 7 लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये पैटर्न बना ही नहीं होगा, ना उन्होंने चार्ट पे कभी देखा होगा। पीछे जो 29 मई का जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसको भूल चुके हो, ये मैंने नहीं भूला। तो आप लोग पीछे एक हफ्ते के अंदर यानी 7 डेज़ के अंदर जो चार्ट के अंदर हुआ है ना, उसको पूरा रिमेंबर करके रखो कि कहाँ पे क्या हुआ। उसके बाद जब ये चार्ट पे आने के बाद देखो इस जगह पे क्या आया, मार्केट इस जगह पे आया, यहाँ पे बायर को फिर से इन्वाइट किया, उसके बाद वापस नीचे की तरफ आ गया। अब कैंडल ने यहाँ पे नीचे जाने के बाद क्लोज किया, यहाँ पे देखो 2 कैंडल ने होल्ड किया, जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे निकला यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग किया और इस जगह पे मैं वापस मार्केट से गायब हो गया, केवल एक कैंडल को, क्योंकि स्कैल्पिंग मैंने पकड़ा था, क्योंकि एक्सपायरी के दिन लास्ट मोमेंटम है। अगर ये मूव पे मैं छोड़ दूँ और वापस मार्केट केवल इतना चला जाए ना, तो मेरा जो प्रीमियम जितना बढ़ा है वो उतना माइनस में भी चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे लो पे एंटर किया और इस जगह के आसपास जैसे मार्केट में क्लोजिंग हुई तुरंत अपन यहाँ से निकल गए, काम खत्म। तो क्या ये पैटर्न आपने देखा था? और यहाँ पे मार्केट में देखो इस जगह पे कितना अच्छा पैटर्न बनाया, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अब आप यहाँ पे मार्केट को देख रहे हो, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अब आप यहाँ पे जाके ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो भाई साहब आपको ट्रैप तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आज की चीज़ पोस्ट मार्केट एनालिसिस थी, कहाँ पे ट्रेड बने वो मैंने आपको बताया, ठीक है। कहाँ पे चीज़ें कैसे बनी वो मैंने आपको बताया कि पहले 5 मिनट की कैंडल, चलो आपने अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं भी लिया होगा तो कहाँ पे लिया होगा? ये डे हाई, आज का डे हाई अगर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपने ट्रेड बनाया होगा, यहाँ पे भी नहीं बनाया तो इनसाइड कैंडल आपने देखा होगा, इनसाइड कैंडल के ऊपर भी बनाया होगा तो मार्केट ने आपको वन पे अच्छा खासा मोमेंटम दिया होगा। अगर ये सारी चीज़ें भी नहीं देखी तो आपने यहाँ पे सिंपल सा लास्ट में एक तो ये जोन तो देखा होगा ना कम से कम। अगर आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी तो ये जोन तो आपको दिखा होगा, आपने हो सकता है ये वाला ट्रेड पकड़ाओ कि भाई मार्केट में ये एक जोन बन रहा है और यहाँ पे मार्केट ने नौटंकी करना शुरू किया, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर निकलना था ना तो यहाँ पे इतना टाइम पास नहीं करता, मार्केट वन वे में निकल जाता अगर मार्केट के अंदर जेन्युइन चीज़ें थी। उसके बाद फिर से मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया। अब इस ब्रेकआउट पे आप ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे तो उसका मतलब है कि आपको डर लगता है, और डर इसलिए लगता है क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको नहीं पता है कि मार्केट ये चीज़ें काम करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद फिर से मार्केट आता है, ये पूरा का पूरा जोन बनाता है, चलो आपने इस जोन में कहीं एंट्री नहीं लिया होगा तो क्या पता आपने इसके ब्रेकआउट पे तो यहाँ पे ट्रेड लिया होगा ना, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर से वापस यहाँ पे आपके कंसोलिडेट करने लगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट यहीं से ऊपर निकलता, एक कैंडल नीचे आता फिर से ऊपर निकल जाता, लेकिन मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं था। मार्केट ने यहाँ से फिर से यहाँ पे लोगों को बिठाया और लोगों को यहाँ तक लाने में 4 कैंडल लगाए और एक कैंडल में उनको निकाल दिया। तो जितना प्रॉफिट उनका हो रहा होगा ना, ये कैंडल ने उनका सारा माइनस में कर दिया होगा। ये कैंडल क्योंकि भले इनके स्टॉप लॉस ना हुए हो, लेकिन ये सारा ऑलरेडी माइनस में चल चुका होगा। उसके बाद फिर सिंपल सा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और जैसे इस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, इस जोन के आसपास का, यहाँ पे फिर से एक ट्रेड बनता है। क्या यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना आपका? यहाँ पे फिर से एक ट्रेड बना। तो ट्रेड भाई साहब देखो बनते रहेंगे, लेकिन आपको लेने के लिए ना आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हो। अब आपको चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लोग क्यों नहीं आते हैं? देखो 6 व्यू, 26 व्यू, 74 व्यू, 68 व्यू, 102 व्यू, 138 व्यू, इसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? लोगों को सीखना नहीं है, लोगों को ज्ञान की बातें नहीं चाहिए। अगर कोई ज्ञान की बातें पेल रहा है ना तो उसको नहीं सुनना है। उनको क्या चाहिए? बड़े बड़े पीएनएल दिखाओ, मंथली पीएनएल दिखाओ। वो अपना नहीं, वो दूसरों का देख के खुश हैं कि हाँ भाई मेरे को उसका पीएनएल दिखने में मज़ा आ रहा है, मेरी ट्रेडिंग जर्नी देखो, मैंने आज यहाँ से यहाँ कर लिया, मैंने वहाँ से वहाँ कर लिया। लोगों को वो चीज़ें देखने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो अपने ऊपर वो कोई फोकस नहीं कर रहा है कि मैं लॉस कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको क्या मतलब है कि भाई कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो अपना पीएनएल दिखाए, अपनी ट्रेडिंग स्टोरी सुनाए, अपनी ट्रेडिंग कहानी सुनाए, और सुनाने के बाद वो मोटे मोटे पीएनएल सारी चीज़ें दिखाए। उसके बाद वो दिखाने के बाद मुझे 50-50 हज़ार रुपये में कोर्स बेचे, मैं उसका कोर्स ज्वाइन करूँगा, उसके जैसा मैं बन जाऊँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। ये जितनी भी दिखावटी वाली चीज़ें हैं, लोगों से, इन सब लोगों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को देखोगे ना तो आपका माइंडसेट बिगड़ता है, आपका ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी है वो बिगड़ती है। आप अपने आप पे फोकस करो, आपको क्या ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है। आप पेशेंस रखो अपने अंदर ग्रीड मत रखो। लोगों को फॉलो करना बंद करो। आप ज़्यादातर लोगों को फॉलो करोगे, भाई बड़े बड़े पीएनएल दिखाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें करोगे तो देखो सीधी सी बात है भाई, देखो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अगर आपको चाहिए ना तो फिर तो आप भूल जाओगे आप मार्केट से पैसा बना सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मैंने जो जितना चार्ट मैंने देखा है ना, शायद मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने चार्ट के ऊपर कितना टाइम बिताया है, मैंने कैसे कैसे चार्ट देखे हैं, कितना टाइम पास मैंने चार्ट के ऊपर किया हुआ है। वो ये सब चीज़ें जो है ना, उसी सब चीज़ों का नतीजा है। ज़्यादातर मार्केट में नतीजा सिर्फ जो होता है ना एंट्री का, वो सिर्फ उसके ब्याह पर होता है, एक्सपीरियंस के ब्याह पर, खुद ये सेल्फ एक इंट्यूशन होती है उसके ब्याह पर। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कुछ भी नहीं होती। आप जो भी चीज़ों पर ट्रेड करोगे वो हर चीज़ की स्ट्रैटेजी है, बस आपको चार्ट समझ में आना चाहिए। तो फिलहाल जिन लोगों को भैया लगता है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए तो मेरा भाषण नहीं सुन सकते, वो यहाँ से जा सकते हैं। और जिनको वाकई में अगर कुछ सीखना है तो जो लोग ज्ञान देते हैं ना, उनके ज्ञान को सुनो, उसके ज्ञान में कुछ ना कुछ चीज़ आपको मिलेगा, आपकी जेब से जाएगा कुछ भी नहीं, ठीक है।
फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपने ये वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ इसको देखना, और अगर इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि आपको वाकई में कुछ इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो लाइक करो, लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक करो। डिसलाइक करने से मुझे ये तो पता लगेगा ना कि हाँ मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं कम से कम अपने ऊपर सुधार कर सकता हूँ। फिलहाल रात के 11:22 हो चुके हैं, तो मैं अभी यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ। मुझे कुछ और वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए, मैं उसको रात में रिकॉर्ड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद।